बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, एक क्योंकि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि कुछ बात करेंगे। एक तो हमारे जो पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर हैं, उनके हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं। साथ में राबिया भट्ट, जिनके हवाले से कल मैंने लाइव की थी, सॉरी। तो वो उसके हवाले से बात करेंगे। चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा दद्दू हैंडसम के हवाले से जरूर बात करेंगे। एक बहुत ही क्यूट से प्यारे से दद्दू हैं जो वाकई में हैंडसम है। उनके लिए बात करेंगे कि सैयद मोहम्मद अहमद किस हालत में इस वक्त मजबूर हैं, परेशान हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उस पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपके हाथों में फालिज हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, राबिया भट्ट जो एक जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि जीवन नगर, आंगन, ये दिल मेरा, पहली सी मोहब्बत, ये मशहूर ड्रामे और इसके अलावा और भी बहुत मशहूर उनके काम है कि जिसमें उनको देखा गया है। बहुत बेहतरीन वाकई में एक्ट्रेस हैं, बड़ी पाई की। मतलब अब जो ये यंग जितनी भी आ रही है जनरेशन, तो बहुत जबरदस्त, बहुत मार्जिन है, मतलब कंपटीशन बहुत है, एक से एक। तो राबिया भट्ट भी हुमैरा के बाद गायब हो गई हैं। और कहाँ गई हैं अचानक से? ये 2024 दिसंबर के महीना, तब से वो गायब है। उन्होंने जीवन नगर के बाद से वो खातून गायब है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप टोटल 6 से 7 महीने हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन एक पोस्ट आती है जिसमें वो कहती है कि मैं कुछ चीज की तलाश में हूँ और इस बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन जैसी कोई चीज, वो जो चीज है वो मिल गई मुझे तो पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, नहीं मिली तो भी पता चल जाएगा। और लेकिन चीजें पहले की तरह नहीं रहेंगी। क्या मकसद है इसका, ये बड़ा तशवीशनाक है। क्योंकि एक के बाद एक जो है वो पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ दे माहौल है कि पहले आयशा खान जो बुजुर्ग अदाकारा थी, बहुत पाए की बेहतरीन अदाकारा थी, यंग जब थी तब से आ रही थी मेरे ख्याल में। उसके बाद ये हुमैरा असगर का वाकया हुआ जो तमाशा से और ज्यादा फेमस हुई। वो उनका पुरस्कार लाश मिली, उनके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन अब ये राबिया भट्ट जो ये गुम हो गई, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है। और देखिए पता है क्या, कोई भी है उसके लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानी है, जाहिर है, फिर हमारे इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात अंजाम दी। पाकिस्तान का जो एक हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको समझने के, उसको प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा किरदार है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का तो है, इनका भी बहुत है। और बस दुआ है और तशवीश है, अल्लाह इनको अपनी ज़ुबान में रखे। और दुआ ये है कि, दुआ तो ये थी, लेकिन तशवीश ये कि कुछ हो ना जाए ना, कि ये जो आप लोग सिक्रेसी कर रहे हैं ना कि कुछ कर रही हूँ, पता चल जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा ना करें। आप फौरन जो है अपडेट रहिए, अपने जो इंस्टाग्राम है उससे बताते रहें आप कहाँ हैं, ये नहीं बताइए, लेकिन आप खैरियत से हैं वो आगाह करते रहें, अपडेट देते रहें, ठीक है। वीडियो के जरिए कोशिश करें लाइव आए, लेकिन लाइव को ट्रैक ना कर ले, वीडियो बना के अपलोड कर दें। लेकिन ये ना करें कि मैं कल बताने वाली हूँ, परसों बताने वाली हूँ, इस चक्कर में काफी लोग जो है जान से हाथ धो बैठे हैं। हुमैरा असगर के भाभी के हवाले से जो कुछ चीजें वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपने देखी भी उनकी, तबसरा करूंगा। लेकिन दद्दू हैंडसम के बारे में बात करूंगा। सैयद मोहम्मद अहमद, जो कि हर ड्रामे के अंदर जिनको बेचारे को या तो बीमार कर दिए जाते हैं या उनको गम और सदमे की वजह से उनको मार दिया जाता है। मतलब जहाँ ड्रामा कमजोर पड़ा होता है उनकी बेचारे की डेथ करा दी जाती है। वो एक क्यूट से, नटखट से, हंसते खेलते दद्दू जो है, वो उनकी रोती हुई वीडियो आई है। मैं भी जो क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर दिखाए तो बस ये देखिएगा कि वो भी कहीं से मैंने उठाई, क्योंकि मेरे बड़ी जल्दी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। दद्दू हैंडसम के बहुत सारे ड्रामे, ठीक है, मेरे पास तुम हो, उसमें भी उनको बेचारे को जो है वो गाड़ी के अंदर बैठा बैठा के उनको गम और उसमें मार दिया। एक और ड्रामा देखा, उसमें भी उनकी हालत खराब हुई, मार दिया। तो ये चीजें चल रही हैं। एक कितना अच्छा काम करते, कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन मीडिया के, जैसे कल मैंने लाइव में बताया, मीडिया इंडस्ट्री में काम करना है, मतलब वो कहते हैं ना, मजदूर की उजरत जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो।
टेलीविजन इंडस्ट्री में ये नहीं है। लोग बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तो खोल के बैठे हैं, लेकिन शूम टाइप पे इनकी पर्सनैलिटी होती है, दिल छोटे दिमाग छोटे, बस लोगों को कंट्रोल करना है, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टाइम पे पैसे दे दिए तो लोग आसमान पे चढ़ देंगे। ये थिंकिंग जिनकी होती है ना, वो लोग, उनके हाथ में प्रोडक्शन हाउस आ गए हैं, या जो डायरेक्टर है, या जो कोऑर्डिनेटर है, या जो फिर जो ये पेमेंट के काम करता है, वो गड़बड़ कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन को चाहिए कि देखें, अगर ये लोग जिनको आप तंग कर रहे हैं, इनके घरों में फाके पड़ रहे हैं, अगर फाके नहीं पड़ रहे होते तो हुमैरा अरशद जो है ना, वो हुमैरा असगर आज जिंदा होती। ठीक, उसके साथ और भी कुछ हुआ है, वो मैं आ रहा हूँ उधर। लेकिन ये कि ऐसे मैंने खुद बताया मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। ड्रामा शूट हो गया, 6 महीने के बाद वो ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा चलने के 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद पेमेंट आ रही होती थी एक एपिसोड की। तो ये हालत होती थी। फिर उसमें अगर ये कि जैसे अब मेरा अकाउंट तक, वो जिस सरकारी चैनल पे मैंने काम किया उसी की ब्रांच में अकाउंट खुलता था, आते थे 2200 रुपए मिलते थे, 1850 रुपए मिलते थे। इस तरीके से करके बैंक भी खा जाता था पैसे बीच में। तो आप बताइए खुद कि क्या ऐसे काम चलता है? ये अपने आर्टिस्ट का, खास तौर पे सीनियर्स का, और बल्कि हर एक को बराबर का लेके चलें, और सबको जो पेमेंट किया करें आप लोग। ऐसे जो है ना, अपने सारा काम पूरा वाला हिसाब किताब बंद कर दें, इससे पहले आपके साथ कोई कर दे सारा काम पूरा। दद्दू हैंडसम परेशान है सारे हम लोग सब गम में कि यार ये क्या है। आपको याद होगा सलमा जफर के अभी केस चला था, वो बेचारी पेमेंट मांग रही थी और उन्हीं के ऊपर उल्टा केस कर दिया गया था, या क्या था वो, मुझे उसकी मैं बारीकी में नहीं जा रहा, आप लोगों को सबको पता है। एक नहीं कई आर्टिस्ट ऐसे हैं। माजिद जहांगीर के साथ क्या हुआ, जो 50-50 में स्मार्ट डायरा के साथ आते थे, वो भी बेचारे ऐसे ही गए। कितने आर्टिस्ट ऐसे मर गए, लेकिन कुछ किसी के कान पे चुन नहीं रही। अच्छा जी, हुमैरा असगर की भाभी ने हुमैरा के भाई, भतीजे और भतीजी की, ये शायद जो बच्चियां हैं उनकी वीडियो डाली है, और वीडियो में जो हुमैरा असगर के जो भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, उनकी वीडियो शेयर की है, जो कि बेइंतहा तकलीफ दे मराहिल में। लग रहा है कि नशा दिया जा रहा है। ये जो नवीद असगर है, इसका इन्फ्लुएंस घर पे इतना है कि ये अपने बड़े भाई और छोटे, मतलब जितनी भी बहनें हैं, भाई, माँ, बाप और हुमैरा, मुझे लगता ये है कि इसने इस कदर परेशान किया होगा कि हुमैरा जो है वो निकल जाए। और उसमें इसकी वाइफ का हाथ हो सकता है, क्योंकि वाइफ बड़ी चालाक नजर आ रही है यहाँ पर, कि मैं खुश हूं, बस मैं कब्जा कर लूं जायदाद पे, जैसे कर रही हैं आजकल की भाभियां, वो नजर आ रहा है। भाई भी खैर कुछ कम नहीं होते, मैं सबको बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये सारे मामला उनके जायदाद का चक्कर है, कंफर्म है जायदाद का चक्कर है, ये अकेला हड़पना चाह रहा है। हुमैरा तो मर गई है, दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये जो बंदा है, जो नवीद असगर है, इसके जो है वो सजा का, और इस टाइप के जितने भी भाई हैं उन लोगों के जो है ना, क्या कहते हैं, सजा देने के लिए एक उनको इबरत का निशान बना के चली गई है। बड़ा अफसोस हुआ हुमैरा असगर की मौत का। भाई की हालत देखें आप, खुद बताइए, क्या ये बंदा कहीं से नॉर्मल लगता है? उसको दवाएं खिला खिला के उसको बिस्तर पे लिटा दिए, बाबज को और बच्चों को घर से निकाल दिए। ये आदमी है कि हैवान है? इसके डर के खौफ से बाप अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार कर रहा है, इसके डर के खौफ से माँ जो है वो अपनी बेटी को देखने से इनकार कर रही। जो क्या ऐसा क्या है, उसने ऐसे क्या गुनाह किया था? क्या वो नंगी नाच रही थी? हालांकि उसको कोई ऐसी चीज नहीं मिली है। वो जो डॉक्टर हकीम सज्जाद वाला मामला भी है, वो भी फेक है, उसमें कोई कसूर नहीं है। हकीम सज्जाद और उसका बेटा सारिम सज्जाद बेकसूर है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी बता दूं कि जो मामलात और मजीद सामने आए, लड़की कोई नशा नहीं करती थी, उसका कोई गलत अफेयर किसी के साथ नहीं था, एक्टिव लड़की थी, एक्सरसाइज वगैरह करती थी, जिमिंग करती थी, मोटिवेशन खुद में भी थी और लोगों में भी बांटती थी। जिस तरीके से वो एक इंडिया में एक्टर नहीं था जो सुशांत सिंह राजपूत जो था, उसको भी इसी तरीके से, वो बड़ा एक्टिव था, बहुत एनर्जेटिक था, और बहुत जल्दी वो कामयाबियां उसको मिलती जा रही थी, उससे भी जलन के और हसद के मारे उसको भी मरवा दिया गया था। जिमिंग भी करता था, एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्लानिंग बना के रखी थी, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, उसको भी इसी तरीके से मार दिया गया था। और इसका भी अब ये जो भारत में होता है, जो यूरोप में होता है, वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है। खैर, इसके पीछे यकीनन इसके भाई का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से चाबियों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ये एफिशिएंसी दिखा रहा है, इसके भाई को जो है रिमांड पे लिया जाए, और जो भी मालिक मकान है, खासतौर पे
उसको भी जरा देखें कि आखिर ऐसी क्या वजूहत है। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर केस हल हो गया, ये टेस्ट केस बन जाएगा, कई लड़कियों की जिंदगियां बच जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आवाज उठाइए अपने जो स्टार्स हैं उनके लिए, इससे पहले कि वो भी दुनिया से चले जाए, फिर हम कहें कि इनके लिए हम आवाज क्यों उठाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।